हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जिस थर्ड पार्टी ने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया, आपको बदनाम किया, आपका हक छीना, आपको बहुत बुरी तरीके से परेशान किया, आपको रुलाया, आपको सताया, आपको धमकाया, आपको साइकिकली टॉर्चर किया, आपके साथ गेम्स किए, ऐसे गेम्स जो आपको डाउन करने के लिए किया गया, या फिर हो सकता है कि आपको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने गेम प्लान किया आपके खिलाफ। ये सारी चीज़ें, ये सारे षड्यंत्र जो भी इन्होंने आपके लिए किए, उसके बदले में इनको कौन सा कर्मा मिलने वाला है, कौन से कर्म, इनके गलत कर्मों का क्या फल मिलने वाला है। ओके, ये सारी चीज़ें देखूंगी मैं इस रीडिंग के थ्रू। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकते हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। अब मैं कार्ड शफल करने जा रही हूँ और देखती हूँ कि क्या एनर्जी निकल के आ रही है थर्ड पार्टी की। ओके, एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, एंजल्स गाइड करें प्लीज। ओके ओके ओके, एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। पहला कार्ड है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड का। दूसरा है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। तीसरा कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का। फिर है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, द लवर्स। ओ ओ, 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, जजमेंट। ओके ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड। अच्छा ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो भी रिवर्स में, 4 ऑफ कप्स। ओके, सो गाइस, एक चीज़ तो यहाँ पे बड़ी क्लियरली दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में कर क्या रही है ये तो मैं अभी देखती हूँ, लेकिन सोच बहुत गलत रही है आपको लेकर के। बहुत ही निगेटिव फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी की। ओके, निगेटिव इन द सेंस यहाँ पे ये सोच रही हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, आप बीमार हो जाओ, आपके साथ हेल्थ इश्यूज हो जाए, आपके साथ कुछ ऐसा गलत हो जाए जिससे आप बिस्तर लग जाओ, है ना। या फिर ये चाहती हैं कि आपके पार्टनर के सामने आपकी बेइज्जती हो। आपका इन्होंने, देखो यहाँ पे एक चीज़ तो बड़ी क्लियरली दिख रही है कि इन्होंने आपका हक छीना है। आपका जो भी हक, जो भी आपका प्यार, जो भी आपका रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी अभी आप अनमैरिड हो बट मैरिड भी हो सकते हो। और यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके लव रिलेशनशिप के बीच में ये थर्ड पार्टी आई है और बहुत एटीट्यूड के साथ, बहुत घमंड के साथ आई है कि तुम्हारे पर्सन को तो मैं बहुत इजीली ले जाऊंगी या ले जाऊंगा। मतलब ऐसे एटीट्यूड को लेकर के आई ये थर्ड पार्टी, आपका सब कुछ बिगाड़ने और ख़राब करने के लिए। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत चतुर टाइप की है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि इसको बात करने का एक ढंग तो सभी को होता है, सभी को बात करनी आती है, लेकिन किससे कौन सी बात कहनी है और कौन सी बात कह के आपको नीचे गिराना है, या पर्सन से क्या कहना है, या औरों से क्या कहना है, इसको बहुत अच्छे से आता है। आप ना बिल्कुल ऐसे मतलब हेल्पलेस हो जाते हो जब ऐसा लगता है ना कि ये जो कर रही है ये बहुत ज़्यादा गलत कर रही है, तो आप हेल्पलेस फील करते हो। आपका जो भी पॉजिटिविटी है ना, ये बहुत जल्दी से छीन लेती है, आपको ट्रिगर इजीली कर देती है। मतलब
ऐसा ट्रिगर करती है ना कि आपको 2-3 दिन तो वही बात बार 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 आपके दिमाग में आती रहती है, रात दिन चलती रहती है ना। वहां पे आप हेल्पलेस फील करते हो। ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसके पास पैसा ज़्यादा हो सकता है, इस पैसे का इसको एटीट्यूड हो सकता है, घमंड हो सकता है, इस पैसे पे ये बहुत ज़्यादा चालाकियाँ करती है, ओके। या फिर इसके पास कोई और चीज़ें, लाइक मे बी इसको फील होता होगा ये बहुत अट्रैक्टिव है, या ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ों में पॉजिटिव है। हो सकता है एजुकेशन को लेकर के बहुत प्राउड है, या घर गृहस्थी को लेकर के बहुत प्राउड है, या अपने बैकग्राउंड को लेकर के बहुत प्राउड है। इस प्राउड के चलते और इस अपनी नेगेटिव क्वालिटी के चलते इसने आपका रिश्ता ख़राब किया है, ओके। अभी भी इस समय भी थर्ड पार्टी ना कुछ दिमाग में उसके चल रहा है। इतने सारे सोर्स के कार्ड आने का मतलब यही है कि दिमाग में कोई ऐसी चीज चल रही है जो आपके खिलाफ है, ओके। कोई नेगेटिव चीज चल रही है। पर्सन जो है ना, पर्सन भी समझ चुका है, आपका पर्सन बहुत अच्छे से समझ रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये कुछ गलत है। मतलब सेंस कर रहा है पर्सन आपका कि कुछ गलत है, कुछ ऐसी है जो जैसे कहते हैं ना, कुछ छुपा हुआ है, कुछ छुपा रही है। और बहुत सारे पर्सन को ये पता चल गया है कि थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक और वशीकरण का यूज करती रहती है, अपने पैसे इसी में इन्वेस्ट करती रहती है वो, है ना। बहुत सारे पर्सन को ये भी लग रहा है कि ये जो अट्रैक्शन मैंने इसकी तरफ फील किया है, वो शायद आपके जो पर्सन है ना, उनको लग रहा है कि शायद इसी की वजह से फील किया है और अट्रैक्ट हुआ हूँ मैं इसकी तरफ या हुई हूँ। तो वो उनको रियलाइज हो रहा है कहीं ना कहीं कि एक पर्सन जो थी या था, उससे मैं इतना अट्रैक्टेड था और इतना ज़्यादा उसको प्यार करता था, उसके साथ इतना खुश था, उसके साथ इतनी हैप्पीनेस फील होती थी, तो सडनली ऐसा क्या हुआ कि मैं इसकी तरफ डाइवर्ट हो गया। ऐसा पर्सन को रियलाइज हो रहा है। टू ऑफ वॉन्ड में मुझे ये फीलिंग और ये एनर्जी पिक हो रही है, ओके। बहुत सारे पर्सन कम्युनिकेट करने का सोच रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो माफ़ी मांगने का प्लान कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, बार बार आपको ब्लॉक अनब्लॉक कर रहे हैं, या फिर इन्होंने अनब्लॉक किया है आपको रिसेंटली, या करने का सोच रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अब नहीं चाहते कि पार्टनर आए, बट आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी को उसकी सज़ा मिले, है ना, या पर्सन को उस चीज़ की सज़ा मिले जो आपके साथ गलत हुआ है, ओके। तो ब्लॉक अनब्लॉक का यहाँ पे सीन है, या तो आप रिसेंटली ब्लॉक हुए हो या अनब्लॉक हुए हो, या आपने ऐसा कुछ किया है अपने पर्सन के साथ ब्लॉक अनब्लॉक से रिलेटेड, ओके। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ब्लॉक अनब्लॉक का सीन यहाँ पे हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रही है कि आप लोग ने बहुत ट्राई कर लिया इस रिलेशनशिप को बचाने का, बहुत ज़्यादा। मतलब आपने अपना जी जान लगा दिया, आपने अपना दिल निकाल के रख दिया इस रिलेशनशिप के लिए, आपने अपनी रिस्पेक्ट निकाल के रख दी, लेकिन इस रिलेशनशिप में आपको बेसिकली कुछ भी नहीं मिला। आपको दर्द मिला, तकलीफ मिली, आपको डिफ़िकल्टीज़ मिली, है ना, कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा, आपको एक्सेसिव थॉट, ओवर थिंकिंग, और आपको निगेटिव थॉट, हमेशा डरे रहना, हमेशा कुछ कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ और अजीब नहीं हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जो आपके लिए ठीक ना हो। ऐसी सारी चीज़ों का ना आप हमेशा सामना करते रहते हैं या फील करते रहते हैं, जस्ट इस थर्ड पार्टी की वजह से। आप चाहते हैं, आप दिल से चाहते हैं कि थर्ड पार्टी चली जाए, लेकिन अब आप ये भी सोच चुके हैं कि अगर ये नहीं गई तो मैं चला जाऊंगा या मैं चली जाऊंगी, बट मुझे फाइनली अपना इनर पीस चाहिए, अपना मेंटल पीस चाहिए। आप किसी भी हद तक अपने इनर पीस को अचीव करना चाहते हो या चाहती हो, ओके। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कर्मा रीडिंग में 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इसीलिए आता है कि ये बताता है कि थर्ड पार्टी आपके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही है। ये प्लानिंग हो सकता है कि आपको डाउन करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए, आपके ऊपर वशीकरण, ब्लैक मैजिक, मतलब ये बेसिकली ये डिस्कशन का या माइंड में कुछ प्लान चल रहा है, कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं, उसका कार्ड होता है। और यहाँ पे वो अपनी एनर्जी दे रही है, ओके। ऐसे यहाँ पे ये कार्ड
ये बता रहा है कि यहाँ पे कुछ चल रहा है। और क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड आया है तो ये कंफर्म करता है कि 100% इसकी प्लानिंग जो है ना वो ये चल रही है कि आपके प्यार भरे रिश्ते को कैसे और ख़राब किया जाए। ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी है लेकिन अभी भी चुप नहीं बैठी है। छेड़ना, ट्रिगर करना, आपके लिए छोटे छोटे प्लानिंग्स करते रहना, आपको कैसे और ट्रिगर किया जाए, बर्बाद किया जाए, परेशान किया जाए, बेसिकली आपकी जो रूटीन है उसको कैसे ट्रिगर किया जाए, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है जो मुझे थर्ड पार्टी के लिए दिख रहा है। थर्ड पार्टी जो है ना वो उसके रिलेशनशिप में मुझे कोई अदर रिलेशनशिप या अदर इमोशंस आता हुआ दिख रहा है या आ चुका है। ओके, लेकिन इसको ये सेंस हो रहा है कि अगर मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है, मतलब आपके पर्सन और आपकी, वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाएगी। और वो आपके पर्सन को तो छोड़ सकती है लेकिन आपको खुश नहीं देख सकती है। सो इसलिए वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बट यहाँ पे एक चीज़ बड़ी कंफर्म दिख रही है कि ये पर्सन से ये आज नहीं तो कल अग्री करेगी या करेगा। और इसी से ही इसको, जैसे ही यहाँ पे ये सीन बनता है ना, तो ये पर्सन इसको बहुत बुरा चीट करने वाला है या एग्जैक्टली वो करने वाला है जो आपके साथ हुआ है। मतलब कुछ भी ऐसा है जो मतलब एकदम भयानक वाला ट्रिगर इसको मिलेगा, भयानक वाली प्रॉब्लम होगी इसको। और कुछ तो थर्ड पार्टी सीरियसली ऐसी हैं, वो इतने बुरे कर्मा कर रही हैं, इतने बुरे कर्मा कर रही हैं जिसका बोझ जो है ना वो उनसे संभाले नहीं संभलने वाला है। मतलब वो करे जा रही हैं उनको। बहुत सारे व्यूवर्स आप समझ रहे होगे कि आपके साथ जैसे ये मैं लाइन बोल रही हूँ ना कि बहुत निगेटिव कर्मा, गलत कर्मा करना, वो बहुत इंटेंस वाला कर रही हैं। ओके, बहुत पेन दे रही है इंटेंस लेवल पे। तो आप लोग को क्लिक कर रहा होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपको, मतलब लाइक ब्लैक मैजिक ये सब तो चलो ठीक है बट यहाँ पे और कुछ भी है। लाइक यहाँ पे मारपीट जैसी चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है, या गाली या ऐसा कुछ मुझे ना जो थोड़ा मतलब लीगल नहीं है, अच्छा सही नहीं है, वो वैसा कुछ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे आपका हक छीनते हुए तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आपका हक ज़बरदस्ती छीना गया है और आप कुछ नहीं कर पाए, आपके लोग कुछ नहीं कर पाए, रिलेशनशिप को बिगाड़ा गया है। आपके पर्सन ने मना किया इनको, फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती ये पीछे पड़ी आपके पर्सन के, या पीछे पड़े या आपके पर्सन के। तो ये जो ऐसा जिन्होंने किया है ना, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये बिल्कुल आप ये समझ लो, क्योंकि जजमेंट का कार्ड तो ऐसे नहीं आया है इस वाले डेक से। जजमेंट का कार्ड देखिए, द लवर्स और 2 ऑफ कप्स यहाँ पे बहुत बड़ी कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि आप दोनों ना बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। अचानक से थर्ड पार्टी आई है सडनली, और सब कुछ एकदम से उल्टा पुल्टा हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे, आप एक चीज़ नोटिस करना, थर्ड पार्टी आउटर तो है ही, लेकिन आपके फैमिली में मुझे यहाँ पे फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है जो बहुत बड़ी कार्मिक पर्सन है आपकी लाइफ में। ओके, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जजमेंट का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि ऐसी थर्ड पार्टी जिन्होंने एकदम हद खत्म कर दी है गलत काम करने की, उनको ये समझ लीजिए ना कि वो नर्क में जाने की तैयारी कर रही हैं। मतलब इतना बुरा कर्मा, और ऐसा नहीं है कि इनको पनिश्ड नहीं किया जा रहा है, इनको प्रॉब्लम हो रही है अपनी लाइफ में। बट ये ना, जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग नहीं समझते हैं, जब तक उनको बड़ा ट्रिगर नहीं मिलता है उनको नहीं समझ में आता है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब तक इनको इनके कर्मों का कायदे से ठीक ठाक फल नहीं मिलेगा, मतलब बहुत कुछ बड़ा इनके साथ गलत नहीं होगा, तब तक तो सुधार नहीं आना। ये मतलब ये कर्मा का लोड बहुत इजीली झेल जा रहे हैं। ठीक है, मैं और मतलब ठीक है, थोड़ा स्ट्रगल ही करना पड़ेगा बट मैं सामने वाले को हरा के रहूँगा, ऐसे वाले एटीट्यूड में है थर्ड पार्टी। लेकिन इसे ये नहीं पता कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को आपको त्यागना तो पड़ेगा। ये चीज़ उसको आप आई थिंक समझ में आ जाएगी। और
जैसे मैंने बोला ना कि ये नर्क में जाने की तैयारी कर रही है, इनको नहीं समझ इस ज़िंदगी में तो आई थिंक ऐसी जो थर्ड पार्टीज़ हैं जो बिल्कुल समझने को नहीं तैयार हैं और बिल्कुल अपना हाथ नहीं पीछे खींच रही हैं, तो वो तो भाई उनको तो बहुत टाइम लगेगा समझने में, और जब तक वो समझेंगी तब तक तो उनके शायद यहाँ पे उनको एक ज़िंदगी और लग जाए, तब भी नहीं समझेंगे। मतलब मैं आप बेसिकली कहना चाह रही हूँ कि इतना इतना ज़्यादा गलत कर्मा करने के बाद अगर किसी के साथ कुछ भी थोड़ा भी गलत होता है तो उसको एहसास होता है कि शायद मेरे कुछ कर्म गलत हैं, शायद मैं गलत हूँ। बट ये थर्ड पार्टी कुछ भी रियलाइज़ नहीं कर रही है, मतलब इतनी ज़िद्दी है, इतनी चीज़ों को पकड़ के बैठी है, ओवरलोड है, परेशानी बहुत हो रही है, लेकिन उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं सामने वाले के लिए गलती ही करूंगी। तो यहाँ पे ऐसा मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो जजमेंट का कार्ड है तो इनका तो फिर ऐसा नहीं है, चीज़ें इनको बहुत अभी मैं देखती हूँ मेजर अरकाना में कि ऐसी थर्ड पार्टी या और जो थर्ड पार्टीज यहाँ पे कलेक्टिव में मुझे मिली हैं उनका मेजर कर्मा क्या आ रहा है, तो उसमें मैं बताती हूँ कि इनका मेजर कर्मा क्या हो सकता है। मेजर अरकाना प्लीज़ गाइड करें कि इस थर्ड पार्टी का मेजर कर्मा क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है इनको कर्मा के रूप में, कर्मा जो भी इन्होंने गलत कर्मा किए हैं उसके फल में इन्हें क्या मिल सकता है। ओके, द एम्प्रेस, ओके, द मैजिशियन, द मून, डेविल, स्ट्रेंथ, और है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। देखिए मैंने आपको बोला ना इतनी ज़िद्दी ये थर्ड पार्टी है, इतनी ज़्यादा अपनी चीज़ों में पावर फील कर रही है कि मैं ये करना तो नहीं छोड़ूंगी। एग्जैक्टली वैसे ही कार्ड आए हैं कि अपनी चीज़ों में भले बढ़ोतरी कर लेगी लेकिन चीज़ों को घटाएगी नहीं। द मैजिशियन का कार्ड है, हमेशा मैनिफेस्ट करती रहती है, आपके साथ कुछ नेगेटिव हो जाए, आपके साथ कुछ गलत हो जाए, हमेशा थॉट में आप रहते हो। ओके, इसीलिए आपको भी फील होता होगा कि 24 घंटे ये थर्ड पार्टी आपके दिमाग में चल रही है। द मून का कार्ड है, जैसे कि मैंने बताया ऐसा नहीं कि इमोशनली परेशान नहीं है या फिजिकली परेशान नहीं है या और किसी तरीके से परेशान नहीं, बट उस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं कर रही है ये थर्ड पार्टी, है ना। द मून का कार्ड है, ऐसा नहीं है उतार चढ़ाव बहुत प्रॉब्लम है लेकिन नहीं एक्सेप्ट कर रही है। डेविल की भी एनर्जी है, मैंने बोला आपको कार्ड्स में पहले ही ये चीज़ बताई कि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम या अपने कर्मा को समझ नहीं रही है बट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वो जिद पकड़े है कि मैं गलत करूँगी। बट स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये कार्ड एक बार जैसे कहते हैं ना जहाँ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, जो कि आपका जजमेंट का कार्ड आ चुका है, तो ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना वो इसके आगे ये कुछ स्टैंड नहीं करेंगे। और हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे सोने पे सुहागा वाली बात ये है कि हाई प्रीस्टेस अगर आ गई पूरे रीडिंग में कहीं भी, तो आप कितने भी बलवान हो, है ना, अगर आप गलत कर्मा कर रहे हो तो ये नहीं छोड़ने वाली। अब इनके कई सारे प्लानिंग्स हो सकते हैं इनको हराने के लिए, है ना, ये किसी भी रूप में आपका बदला ले सकते हैं। बेसिकली हाई प्रीस्टेस होती ही है, अगर कर्मा रीडिंग की बात करें, कि वो आप परेशान मत हो, इनका कहना ही है कि आप परेशान मत हो, मैं हाई प्रीस्टेस हूँ, मैं अपने साथ अगर पॉजिटिव चीज़ों को कैरी कर रही हूँ तो मैं बुरे के लिए बुरा भी करूँगी और इस हद तक करूँगी कि वो अगले कई जन्मों तक पूरा नहीं कर सकता। सो ये एनर्जी है आपकी। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं हाई प्रीस्टेस के लिए क्या कहना चाह रही हूँ। और इसी के साथ मैं आपकी रीडिंग को भी ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।